गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे निखिला मेथड से। निखिला मेथड आपने पहले की क्लासेस में भी किया है, वो डेविएशन वाला बेस सब बेस वाला मेथड होता है। ये निखिला मेथड को एक एग्जांपल से समझते हैं। 32 मल्टीप्लाई बाय 33। जब आपके पास क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है, आपके पास क्वेश्चन होता है, तो आपको उस क्वेश्चन में तीन चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और याद भी रखनी पड़ेंगी। एक होता है बेस, एक होता है सब बेस और एक होता है डेविएशन। ये तीनों चीज़ें पहले भी हमने पढ़ी होंगी इस क्लास में, नहीं तो पीछे क्लास में पढ़ी होंगी। बेस कौन सी डिजिट होती है? बेस हमेशा 10, 100 या 1000 इनमें से कोई एक बेस होता है। इसका मतलब है जो आपके क्वेश्चन में डिजिट दिए हैं वो आप इनमें से किसके नियर लिख सकते हो। 10 के नियर, ऐसा अगर थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो किस लाइन में आते हैं? 10 की लाइन में, 100 की लाइन में या 1000 की लाइन में, जिसके भी नियर होंगे। जैसे 90 है, 90 10 की लाइन में आता है लेकिन ये 100 की नियर है, तो आप इसको 100 बेस बनाओगे। ठीक है। सेकेंड थिंग, सब बेस। सब बेस से पहले मैं आपको डेविएशन समझा दूं। ऐसा मानो जो भी आपके क्वेश्चन में लास्ट डिजिट होगी आपका वही डेविएशन होता है। प्लस के केस में हमेशा वही रहेगा, लेकिन माइनस के केस में चेंज हो जाएगा। अब तीनों चीज़ें एक साथ समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। जैसे ये 32 है, 32 को कैसे बनाया होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2। तो ये जो तीन चीज़ें हैं इसके तीन पार्ट हैं। ये जो 10 है ये तो इसका बेस हो गया, ये जो 2 है, जो प्लस का 2 है, ये इसका डेविएशन हो गया, और ये जो 3 है ये इसका सब बेस हो गया। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे समझना है, जो भी डिजिट आपकी आए उसके तीन पार्ट बनाना कि किन को मल्टीप्लाई करके और क्या ऐड करके या माइनस करके वो डिजिट बनी थी। तो मैंने 32 को कैसे बनाया? शुरुआत आप हमेशा बेस से करना, क्योंकि बेस आप हमेशा 10, 100 या 1000 ले सकते हो। ठीक है। तो मैंने 10 बेस ले लिया। अब 10 में क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं कि 30 बन जाए? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसका सब बेस हो जाएगा, बेस इसका 10 हो जाएगा और डेविएशन इसका प्लस का 2 हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन में दो डेविएशन है, एक इधर 3 और एक इधर 2। चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। डिजिट सेम रखेंगे। 32 मल्टीप्लाई बाय 33, 32 मल्टीप्लाई बाय 33। आपको बेस लिखना पड़ेगा, आपको सब बेस लिखना पड़ेगा, आपको डेविएशन लिखना पड़ेगा। बेस क्वेश्चन में 10 है, सब बेस क्वेश्चन में 3 है, डेविएशन क्वेश्चन में 2 हैं, प्लस का 2 एंड प्लस का 3। अब आपको एक तरीका यूज़ करना है। जो 32 एंड 33 है, दोनों को एक लाइन में ऊपर नीचे लिखेंगे। अब मानो एक कॉलम है और इसके आगे एरो बना के आप इनका डेविएशन शो करेंगे। ये 33 है, ये है प्लस का 2 और ये है प्लस का 3, ये दोनों डेविएशन हैं। आप नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक स्लैश बनाएंगे। लेफ्ट साइड राइट साइड वाले पार्ट में 2 और 3 का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और लेफ्ट साइड वाले पार्ट में कोई भी एक डिजिट सेलेक्ट कीजिए। जैसे 33 सेलेक्ट करते हैं हम, 33 सेलेक्ट किया तो उसके सामने वाला नहीं यूज़ करना, उसके अलावा जो बच गया यानी 2। तो यहाँ ये 32 किससे रिलेट कर रहा है? प्लस के 2 से। सॉरी 33 इसके सामने वाले को छोड़ के इसके दूसरे वाला प्लस का 2। ऐसा करने से जो आंसर आएगा वो आंसर आप दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते थे। जैसे 32 में मैं इसके सामने वाले को छोड़ के दूसरा ऐड करवाता तो भी मेरा आंसर सेम आता। 32 प्लस 3 भी 35 और 33 प्लस 2 भी 35 है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बची है? 33 प्लस 2 इज इक्वल टू होता है 35। और आपको यहाँ एक काम करना है, ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इसको हमेशा डेविएशन से मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्वेश्चन में हमारा डेविएशन कितना था? सॉरी, सब बेस से मल्टीप्लाई करवाते हैं। सब बेस डिजिट हमारी थी क्वेश्चन में 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और 35 मल्टीप्लाई बाय 3, इस साइड का पार्ट हो जाएगा 2 3 जा 6, 35 इंटू 3 होते हैं 105 और स्लैश के बाद है 6। अब बिना स्लैश के आंसर लिखेंगे 1056। यानी अगर आपके पास 2 डिजिट के मल्टीप्लाई आते हैं, 2 डिजिट्स के मल्टीप्लाई अगर आपके आते हैं तो आपके पास एक फॉर्मूला है, जो स्लैश है, स्लैश के इधर तो आपके आ जाएंगे डेविएशन मल्टीप्लाई बाय डेविएशन। दोनों डेविएशन को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। राइट साइड वाले पार्ट में क्या है? नंबर प्लस डेविएशन, और इसको मल्टीप्लाई किसे करवा देंगे? सब बेस डिजिट से।
ये आपकी 2 डिजिट का जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है। एक बार दोबारा देख लो। राइट साइड वाले पार्ट में डेविएशन को डेविएशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेफ्ट साइड वाले पार्ट में जो नंबर है, जो आपका नंबर होगा, नंबर में आप डेविएशन को ऐड करेंगे। डेविएशन भी कौन सा ऐड करना है आपको, उसके सामने वाला नहीं करना, उसके सामने वाले को छोड़ के जो है वो ऐड करना है। और फिर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब बेस डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये जो मैंने अभी डिजिट बोला है यहाँ 2 डिजिट्स, ये आपके नंबर हैं, 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन। ये आपके नंबर समझना है, डिजिट्स का मतलब यहाँ नंबर है। जैसे अभी इस एग्जांपल में हमने जो मल्टीप्लाई किए थे तो 2 डिजिट के नंबर थे 32 एंड 33। अब यही मैं 3 डिजिट के ले रहा हूँ, लेकिन 3 डिजिट में आपको कोई बड़ा नंबर ना लेके छोटा नंबर लेता हूँ। 206 मल्टीप्लाई बाय 212। आपको तीन चीज़ें वही करनी है। आपको बेस यूज़ करना है, सब बेस यूज़ करना है, एंड डेविएशन यूज़ करना है। तीनों चीज़ें मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। आपको बेस बेस हमेशा मिलेगा 10, 100 या 1000 या 10,000। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, तो 10, 100, 1000 में से एक बेस रखना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि 206 है, वो किसकी लाइन में आता है, 10 की लाइन में तो आता नहीं, 1000 की लाइन में भी नहीं आता। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका बेस मैं लिख देता हूँ 100। उसके बाद सब बेस डिजिट अगर आप एक चीज़ यूज़ करेंगे तो आपके बेस, सब बेस और डेविएशन तीनों एक साथ आ जाएंगे। वो क्या है, आपको जो 100 है उसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 200 बन जाए, 2, और उसमें क्या ऐड कर दें कि वो 206 बन जाए। तो जो तीन चीज़ें हैं आपकी यही है, ये आपका क्या है, बेस, ये आपका सब बेस, और ये आपका डेविएशन। डेविएशन प्लस का 6 है, तो सब बेस क्वेश्चन में क्या है 2, और डेविएशन क्या है, डेविएशन 2 है, एक तो प्लस का 6 और एक प्लस का 12। प्लस का 6 एंड प्लस का 12। ये चीज़ें लिखने के बाद अब दोनों डिजिट्स को ऊपर नीचे लिखेंगे, 206 एंड 212। 212 इनके सामने इनके डेविएशन लिखेंगे। यहाँ आएगा प्लस का 6, यहाँ आएगा प्लस का 12। स्लैश लाइन बनाएंगे, स्लैश बनाएंगे, दोनों डेविएशन का मल्टीप्लाई। और इस साइड जो नंबर है, कोई भी नंबर सेलेक्ट कीजिए, मैंने 206 सेलेक्ट किया, 206 प्लस उसके सामने वाला नंबर यूज़ नहीं करना, उसके सामने वाले को छोड़ के यहाँ प्लस का 12, तो प्लस का 12। और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब बेस डिजिट से। सब बेस डिजिट क्या था क्वेश्चन में, 2। नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, 206 प्लस 12 कितना होता है, 218 मल्टीप्लाई बाय 2, स्लैश के इधर हो जाएगा, 12 6 जा 72। अब हमारे पास डिजिट बची 206 प्लस 12, 218 इंटू 2 होता है 436, और स्लैश के बाद 72। अब आपको एक नई चीज़ सिखाते हैं। हर बार क्वेश्चन में कंडीशन अलग आ सकती है, कंडीशन आपको हमेशा देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जब आपके पास बेस 10 था, पिछले क्वेश्चन में, पिछले एग्जाम्पल में 10 बेस था, तो मैंने यहाँ सिर्फ एक डिजिट रखी थी, और क्वेश्चन में आई भी एक डिजिट थी। अगर क्वेश्चन में 100 बेस आ जाए, 100 बेस का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ 2 डिजिट रखनी है। ठीक है, तो ये दोनों डिजिट यहाँ रहेंगे, ये लेफ्ट पार्ट ऐसा कैसा रहेगा, और आपको स्लैश हटा के इसका आंसर लिख देना है 43672। एक चीज़ बीच में समझा दूँ मैं, ये तो आंसर है, एक चीज़ समझाने वाली क्या है, अगर यहाँ सिर्फ 2 आंसर आता, सपोज 2 इंटू 1 होता, 2 आंसर आ गया, और 100 बेस है इस साइड, इस स्लैश के इधर 100 बेस है, तो 2 डिजिट का आंसर नहीं बन रहा है ये, तो आप एक डिजिट पहले से है, दूसरी डिजिट को आप 0 बना के करोगे तो 2 डिजिट हो जाएंगी ये। अब एग्जाम्पल हम करते हैं एक और, जिसमें हम 3 नंबर्स यूज़ करेंगे। 3 नंबर्स, 3 नंबर्स का मतलब क्या है, जैसे 10 इंटू 10, ये 2 नंबर्स हैं, तो मैं इस बार यूज़ करूँगा 10 इंटू 10 ऐसे थ्री नंबर्स यूज़ करूँगा मैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है आपकी बुक से, 12 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 15। ये क्वेश्चन भी सेम अभी जो पीछे किया था उसके जैसा है, लेकिन यहाँ 3 नंबर हैं, इसलिए थोड़ा सा बस ही लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, सब कुछ है वैसा ही। आपको यहाँ भी वही 3 चीज़ें, बेस, सब बेस एंड डेविएशन, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ भी लिखनी पड़ेंगी।
और तरीका वही रहेगा। आप 12 को कैसे बनाओगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, ये तरीका यूज़ करोगे तो तीनों साथ में आ जाएंगे, ये बेस, ये सब बेस और ये डेविएशन। मल्टीप्लाई वाले दोनों बेस एंड सब बेस रहेंगे, जो प्लस माइनस वाला आंसर आता है वो डेविएशन रहेगा। तो एक तो डेविएशन आपका प्लस का 2 है, क्वेश्चन में सब बेस 1 है और बेस आपका 10 है, ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, सब डेविएशन जरूर बदल जाएंगे। तो इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो इसमें प्लस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 5 तीन डेविएशन है, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5, ये हमारे तीन डेविएशन है क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वैसे कॉलम बनाएंगे, 12 13 एंड 15 को लाइन में लिखेंगे, 12 13 15 एरो बना के इनके डेविएशन आगे लिखेंगे। ये है प्लस का 2 प्लस का 3 एंड प्लस का 5, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ आपके क्वेश्चन में 3 डिजिट है, इसलिए आंसर में आपको 3 पार्ट में आंसर आएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, मिडिल पार्ट, फर्स्ट पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लास्ट पार्ट। तो आपको कैसे इसमें रखना है, फर्स्ट पार्ट का काम वही है, इन तीनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सेकेंड डिजिट के लिए एक चीज़ बताऊँ, सेकेंड जो कॉलम है इसमें क्या करना है आपको, एक मेथड यूज़ करना है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है आप कभी भूलोगे नहीं, इसलिए मैंने इसका दीपक मेथड नाम दिया है। आपको ये जो 2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना है और जो 3 उसको 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को 3, 2 को 3 से, 3 को 5 से और 2 को 5 से। अब यहाँ जो शेप बन रही है देखो, ये दीपक जैसी शेप बन रही है, ये देखो दीपक जैसी शेप बन रही है, तो इसीलिए मैंने इसको दीपक मेथड नाम दिया है। अब क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 2, इन तीनों को आपस में ऐड कर लेंगे। जो थर्ड लास्ट पार्ट है उसमें भी वही काम करना है आपको, कोई एक डिजिट सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने 13 सेलेक्ट कर लिया, 13 सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, 13 सामने वाले डिजिट जो है 3 उसको छोड़ना है और बच गए जो दोनों प्लस का 2 और प्लस का 5 उसमें ऐड करना है, 13 प्लस 2 प्लस 5। अब यहाँ आपको स्पेशल जो इस क्वेश्चन का स्पेशल रूल है वो ध्यान रखना है, जो आपका डेविएशन है, सॉरी जो आपका सब बेस है उसको यूज़ करना है। सब बेस हमारे पास 1 है, यहाँ आपका मल्टीप्लाई होगा सब बेस से और यहाँ आपका मल्टीप्लाई होगा सब बेस के स्क्वायर से, यहाँ सब बेस से और यहाँ सब बेस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। 1 जब होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी 10 वाली लाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप स्लैश लिख के, स्लैश लगा के आंसर लिखेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 2, 15 इंटू 2 30, फिर इधर आंसर आएगा 3 टू जा 6 प्लस 5 टू जा 15 प्लस 5 टू जा 10, और इधर आएगा 13 प्लस 2 15 प्लस 5 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 1, और इधर जो भी आंसर आएगा उसको भी 1 से मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है इसीलिए, फिर इधर 30 10 20 20 31, और इधर आंसर आ जाएगा 20। अब क्वेश्चन में हमारे पास देखो बेस कितना था, क्वेश्चन में बेस था 10, सॉरी हाँ 10, जब 10 बेस होता है तो हमें यहाँ सिर्फ एक डिजिट रखनी होगी, ऐसा एग्जाम्पल अभी पीछे बोला था मैंने, अब एग्जाम्पल आ गया तो इसको करके देखें क्या करना है। जब आपके पास 2 डिजिट आ गई हैं और आंसर में सिर्फ आपको एक रखनी है, तो ये जो एक डिजिट है ये प्लस बन जाएगा, कैरी बन जाएगा। अब ये यहाँ रहेगा सिर्फ 0, अंडरलाइन कर दूँ मैं इसको, ये यहाँ सिर्फ रहेगा 0 जो मैंने नीचे लिख दिया, ये जो 3 है वो आगे कैरी बन गया, अभी 31 प्लस 3 बन जाएगा 34, 34 का 4 इधर रह जाएगा, ये 3 कैरी बन जाएगा आगे प्लस का 3, और 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा 23, यानी आपके पास 3 पार्ट में क्या आंसर आ गया 23 स्लैश, ये जो 4 है नीचे लिखा जाएगा 4 और ये 0। अब बिना स्लैश के आंसर लिखेंगे तो आएगा 2 3 4 0। एक एग्जांपल हम नेगेटिव नंबर का भी करते हैं, जैसे जिसमें डेविएशन नेगेटिव में आएगा, ये बुक का एग्जांपल है 91 मल्टीप्लाई बाय 93 मल्टीप्लाई बाय 96, इसमें 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स का मतलब यहाँ मेरा 3 नंबर है, ठीक है। ओके, तो वही सबसे पहला काम हमारा बेस, सब बेस एंड डेविएशन।
तरीका देखो 91 कैसे बना होगा। इसके दो तरीके आपके पास, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हमें क्वेश्चन ईजी भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। 91 बना होगा 10 इंटू 9 प्लस 1। जब हमारे पास बड़ी डिजिट आ जाएगी तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो मैं इसको 91 को कैसे लिखूँ, 100 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, 100 इंटू 1 माइनस 1। मुझे यहाँ बेस कितना लेना है क्वेश्चन में, 100 लेना पड़ेगा क्योंकि 100 के नियर थे। तो 100 बेस लेने के लिए मुझे इसको 100 को सब बेस डिजिट से मल्टीप्लाई और डेविशन इसमें माइनस हो रहा है, तब ये माइनस का 9, तब ये 91 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें डेविशन मेरा क्या आ गया, माइनस का 9, बेस क्या है 100 और सब बेस क्या है 1। डेविशन 3 है, माइनस का 9 माइनस का 7 एंड माइनस का 4। सब बेस क्या क्वेश्चन में 1 ही रहेगा। नेक्स्ट देखें, हम 3 कॉलम बनाने वाले, 91, 93 एंड 96। एरो बना के तीनों के डेविशन आगे लिखेंगे, माइनस का 9, माइनस का 7 एंड माइनस का 4। ओके, लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके भी 3 पार्ट बनेंगे क्योंकि इसके 3 डिजिट हैं। 3 पार्ट बनने, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, तीनों जो डेविशन इनका आपस में मल्टीप्लाई, 9, 7 एंड 4 का मल्टीप्लाई, लेकिन ये माइनस के हैं, -9 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, सेकंड पार्ट में थोड़ा अलग है लेकिन सिंपल है, दीपक मेथड। इन दोनों को और इन दोनों को, यानी 9 को 7 से, -9 मल्टीप्लाई बाय -7, फिर दूसरे में -7 मल्टीप्लाई बाय -4 और -4 मल्टीप्लाई बाय -9। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस करना है और साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है, डेविएशन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा, किसी एक नंबर को सिलेक्ट करो, जैसे इसमें 96 को सिलेक्ट करता हूँ, 96। अब इसके सामने जो डेविएशन था उसको छोड़ना है और बचे हुए दोनों इसमें सब्ट्रैक्ट कराना है क्योंकि माइनस क्या है, -96 -9 एंड -7। फिर जो आंसर आया इसको आपको डेविएशन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है। क्वेश्चन में जब डेविएशन 1 होता है, सॉरी सब बेस, मैंने गलत बता दिया, रुको, यहाँ डेविएशन नहीं आएगा, यहाँ सब बेस आएगा, सब बेस डिजिट। ठीक है, यहाँ भी आएगा सब बेस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है। देखो थोड़ा लेंथी लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन इजी होता है ऐसा क्वेश्चन भी। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करवाना है, -9 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -4। यहाँ देखो तीनों डिजिट माइनस के हैं, जब ये दोनों माइनस के मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का बन जाएगा, जब ये प्लस वाला इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस का आंसर आ जाएगा, यानी हमारा आंसर यहाँ माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखो 9 7 जा 63, 63 इंटू 4 होता है 252, माइनस का 252 आएगा। सेकंड पार्ट में क्या करना है, 9 7 जा 63, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है, 7 4 जा 28 और 9 4 जा 36, और इन तीनों को आपस में प्लस करवाना है, साथ साथ हमें सब बेस से मल्टीप्लाई करवाना है। थर्ड कॉलम में 96 -9 -7, ये तीनों सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद बनेगा माइनस का 9 और माइनस का 7, माइनस का 16 होता है और 90 में से 16 माइनस कराएंगे तो आंसर आएगा 80। और 80 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, सब बेस के स्क्वायर से। अभी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा और एंडिंग बची है, -252 लिखा जाएगा यहाँ, -252, फिर यहाँ 63 + 28 + 36, ये नंबर बनता है 127। ठीक है, और सब बेस, जहाँ सब बेस डिजिट 1 होता है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 रह जाएगा, यहाँ आंसर क्या बचेगा 80। अब देखो यहाँ समझने की एक बात आती है, जब हमारे पास यहाँ आंसर माइनस में आ जाए तो जब एक्स्ट्रा होता है तो हम इसको कैरी दे देते हैं, जब यहाँ माइनस है मतलब कम पड़ रहा है तो इससे बोरो लेगा ये। ठीक है, इससे बोरो लेगा, और बोरो लेगा तो ये अपनी तरफ से 1 दे देगा, 127 - 1। ठीक है,
लेकिन यहाँ 1 का मतलब है ये इसको एक साथ 100 दे रहा है, क्योंकि 100 में से 252 माइनस कराएंगे तो भी आंसर माइनस में रहेगा, तो -1 से काम नहीं चलेगा, तो ये -2 देगा, -2 देगा तो 200 हो जाएगा, तो भी कम पड़ रहा है, इसलिए इसको फाइनली -3 देना पड़ेगा, यानी 127 माइनस 3, इसको 3 बोरो देगा और ये इसके लिए क्या बन जाएगा, 300 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सब बेस कितना था 100, तो 100 इंटू 3 300। यहाँ समझने की बात ये थी कि यहाँ सब्ट्रैक्शन वाला केस कैसे करें। जब ये इसको बोरो दे रहा है तो ये 300 इसको बोरो दे रहा है, 300 में से 252 माइनस करवा देंगे, इस कॉलम में से 127 कितना माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, और इस कॉलम में 80 बचेगा। फिर 300 माइनस 252 का आंसर आ जाएगा 48, यहाँ आंसर बचेगा 127 माइनस 3 124, और इधर बचा 80। लेकिन क्वेश्चन हमारा था 100 बेस का, तो यहाँ 2 ही डिजिट रहेंगी, जो एक्स्ट्रा 1 है ये इधर बन जाएगा कैरी प्लस का 1, तो यहाँ क्वेश्चन में आ जाएगा 80 प्लस 1 24 एंड 48, 80 प्लस 1 81, 81 24 48, फाइनल आंसर 2 डिजिट के यहाँ तक आ गए, तो आपको स्लैश हटा के आंसर लिखना है 812448।